नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वीआर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन टैब को क्लिक करना ना भूलना ताकि अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मैं दोबारा से एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में। ठीक है, सिर्फ एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा स्टॉक बात करने से कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, ज़्यादा में पैसा इन्वेस्ट कर भी नहीं पाओगे, तो एक बार खुद की स्टडी कर लेना। और पर्सनली मैंने अभी तक स्टॉक में पैसा नहीं डाला, लेकिन हाँ अगर उस प्राइस में स्टॉक आता है जहाँ मैं इसको बाय करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं बाय करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो पहले भी इसका वीडियो बनाया था, दोबारा बना रहा हूँ, तो एक अपडेटेड वीडियो, तो डेफिनेटली अंत तक देखना। ठीक है, तो मैं किस प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ जहाँ सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके वीडियो को अंत तक देखना। कुछ बातें होगी उसको सुन लेना, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। स्टॉक का प्राइस तो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टॉक का नाम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बातें बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, तो सुन लेना। आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जितना नीचे गिरे उतना बाय करो। सबसे पहले आपको डिलीवरी दिखा देता हूँ, स्टॉक का नाम आपको आगे बतलाऊंगा। ठीक है, वैसे आपको दिख रहा होगा ऊपर, लेकिन फिर भी देख लो क्या है ना। यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट कितने करोड़ शेयर ट्रेड किए गए, 1,92,00,000 शेयर ट्रेड किए गए, और क्वांटिटी कितनी उठाई गई है, 1,35,93,351। समझ पा रहे हो आप लोग भाई? आज मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी। ठीक है, और एक रिटेल का माइंडसेट क्या होता है, मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है ना तब वो बाय करना पसंद करता है। मैंने क्या बोला, एक रिटेल माइंडसेट है, ठीक है, जिसको मैं पुअर माइंडसेट बोलता हूँ। ठीक है, एक आपका बड़ा पैसे पर, एक है रिच माइंडसेट, मतलब जो बड़े लोग होते हैं जिनका पैसा होता है, वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो कभी भी चीजों को महंगा नहीं खरीदते, वो सस्ता खरीदते हैं। ठीक है, सस्ता कैसे खरीदते हैं, अभी आपको पता है मार्केट ऑलमोस्ट 2% डाउन थी ना डाउन। अगर आपने आज निफ्टी का चार्ट देखा होगा, दिखा देता हूँ, नहीं दिखा तो आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी आज 1% डाउन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2% डाउन थी नीचे आज निफ्टी। अगर आप फॉलो करते हो निफ्टी को, मार्केट को करते हो अगर, ठीक है, नहीं करते तो समझ लो मैंने जो बोला यही है, रियलिटी है, झूठ नहीं बोल रहा है ना। तो देखो आप, मार्केट डाउन थी, लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें 1 करोड़ शेयर्स मार्केट डाउन होने के बावजूद उठाए गए और 70% की डिलीवरी उठाई गई है शेयर में। सोचो, अब प्राइस, किस प्राइस की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का प्राइस कितना है, 1,300 रुपए का प्राइस है। अब मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया, पुअर माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, मतलब रिच माइंडसेट। ठीक है, रिच भाई हमेशा चीजों को सस्ता बाय करते हैं और सबसे कंगले रिच ही होते हैं। ठीक है, खुद सोचो भाई, आप लोग अगर HDFC बैंक है मान लो स्टॉक का नाम, ठीक है, सुजलॉन है, चलो मान लो, जब स्टॉक का प्राइस लगातार चढ़ रहा है ऊपर तब आप उसको बाय करना पसंद करोगे, लेकिन जब वो गिर रहा है ना, जब वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हम जो रिटेल होते हैं उसको कभी बाय नहीं करेंगे। हम हमेशा चीजों को बढ़ते हुए जब हरा हरा दिखता है तभी बाय करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये रूल को समझ लो, और जिस स्टॉक को अगर आपको बाय करना है तो गिरते हुए बाय करो, और वन शॉट इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी है। देखो इसकी बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, 3% डाउन है, और 3% डाउन में किसने फायदा उठाया, बड़े लोगों ने फायदा उठाया। रिटेल ने तो फायदा बिल्कुल नहीं उठाया होगा, बड़े लोगों ने फायदा उठाया। 1 करोड़ शेयर 1,300 रुपए के प्राइस में मल्टीप्लाई कर लो, कितने करोड़ का माल उठाया गया है। ठीक है, 1,300, ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ का माल आज इंटरडे में साफ किया गया है, मतलब घर लेके गए हैं बड़े प्लेयर्स HDFC बैंक में। और मैंने आपको लगातार बोला ये HDFC बैंक यहाँ डबल हो सकता है, मेरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े रिसर्च रिपोर्ट कह रहे हैं, उनके टारगेट कह रहे हैं। और साथ में इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, भाई मैं अभी सस्ते में मिल रहा हूँ, बाद में मैं शायद इस प्राइस में ना मिलूँ। तो दिखाता हूँ आपको कि ये स्टॉक में आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बेट लगाना चाहते हो, 10 क्वांटिटी लगा कर छोड़ दो, पैसा आपका डेफिनेटली यहाँ से ग्रो होने वाला है, डाउन तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों, देख लो एक बार। तो आप देख सकते हो HDFC बैंक के 2050 के टारगेट दिए, ये लेटेस्ट है जनवरी 5 2022 का। और अभी एक लेटेस्ट में आई थिंक आपको लास्ट मंथ ही शेयर किया था, जिसमें आपको 3-3,500 रुपए के टारगेट दिए गए थे HDFC बैंक के। ठीक है, पता पैसा डबल हो सकता है। अब रीजन आपको बताता हूँ कि डबल क्यों हो सकता है। ठीक है, देखो HDFC बैंक खोला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नीचे। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं मिलता, ऊपर से मत चीजें देखा करो, एकदम नीचे नीचे जाएगा, डीप जाया करो, और डीप में आपको खजाना दिखेगा। खजाना देखो ये रहा। ठीक है, ये प्रॉफिट खजाना नहीं है, खजाना यहाँ पर है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो सबसे नीचे छुपाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है स्टॉक मार्केट में बेसिक। ठीक है, प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी स्टॉक को कौन चलाता है, प्रमोटर्स चलाते हैं, FII चलाते हैं, DII चलाते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट तो मैनिपुलेट हो जाते हैं, नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई। अगर एक प्रोजेक्ट इनको मिलने वाला है, थोड़ा माइंड दिमाग यूज करो अपना, अगर एक प्रोजेक्ट इनको मिलने वाला है इस क्वार्टर में, वो अगले 2-3 क्वार्टर में उस प्रोजेक्ट को लेकर खींच सकते हैं कि भैया अगले 2-3 क्वार्टर के बाद उसको दिखाएंगे,
बुक्स में, देखो हमें ये प्रोजेक्ट अब मिला है, लेकिन वो प्रोजेक्ट उनको बहुत पहले मिल चुका था। ये आपके साथ भी होता होगा अगर आप थोड़ा बहुत बिजनेस करते हो, ठीक है, आपको पता है आप भी क्या क्या काम करते हो, सब हो जाता है ना। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूलिंग पैटर्न। प्रॉफिट को मारो गोली, ठीक है, प्राइस को मारो गोली, ये चीज चेक करो बस। क्या? शेड्यूलिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो कितनी है, 25% के आसपास है। बहुत है, बहुत क्यों है? नीचे देखो, इनके बाप बैठे हैं नीचे। एफआईआई की होल्डिंग कितनी है? 38% है। 38 समझते हो कितना बड़ा फिगर है। डीआईएस की होल्डिंग कितनी है? 22% है। 16 से कितनी हो गई? 23 हो गई, ठीक है। और सबसे बेसिक चाहिए, कुछ नहीं आता, क्या करो? पब्लिक की होल्डिंग चेक करो। पब्लिक मतलब रिटेल से है, ठीक है। जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, आप भी एक आम आदमी हो, ठीक है। एक 50,000 रुपये 30,000 रुपये का पोर्टफोलियो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, है ना, 1 लाख का होगा मैक्स टू मैक्स। तो ये जो पब्लिक की होल्डिंग है, यहाँ पर आप देखो तो 13% है। और जिस स्टॉक में ये होल्डिंग सबसे लोएस्ट होती है, वो फ्यूचर का मल्टी वगैरह बनता है, लिख के ले लो बस, ठीक है। प्रॉफिट मत फॉलो करो, ये चेकआउट कर लो कि रिटेल का पैसा कितना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे स्टॉक में तो पब्लिक का 100% का माल लगा हुआ है, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है। मेरे भाई 100 एग्जाम्पल उठा के देखोगे, ठीक है, निफ्टी 50 में सभी स्टॉक को खगाल लो आज रात बैठ के, ठीक है। एक आप होमवर्क कर लो, निफ्टी 50 के 100 स्टॉक उठा के, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक उठा के देख लो, 100 नहीं, माफी चाहूंगा। तो उसमें देखना आपको 40-45 स्टॉक दिखेंगे जहां पर रिटेल का पैसा होगा नहीं। और जो मल्टी बैगर बने हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, रिलायंस टीसीएस की बात कर रहा हूँ, जाके चेकआउट करना। एक दो तो एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली में रिटेल का पैसा वहां होगा ही नहीं, 5% के नीचे ही होगा, 10% नीचे ही होगा। चेकआउट करना, आपको दिखेगा ये चीज, ठीक है। ये अच्छा लेसन है, जाके ढूंढो, दिखेगा आपको, तब आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू है शेड्यूलिंग पैटर्न की, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे नीचे आपको दिखाया जाता है सबसे बाद में, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ऊपर है भाई, सबसे ऊपर इसी की वैल्यू है, ठीक है। बाकी प्रॉफिट तो भैया बात की बात है, इसको फॉलो कर लिया करो, ठीक है। तो ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पैनी स्टॉक में या फिर बड़े स्टॉक में चार्ट पैटर्न काम करते हैं। तो देखो यार, सच बताऊं तो चार्ट पैटर्न बहुत लोग कहते हैं कि आपको ना घुमाने के लिए होता है। घुमाने मतलब आपको मैनिपुलेट करने के लिए होता है। भाई हो सकता है, माइट पॉसिबल, ठीक है, मुझे नहीं पता है इसका आइडिया, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा थोड़ा करके लोगों की जब बातें देखने को मिलती समझ आती है कि हाँ, कि हो सकता है कि घुमाने के लिए होती हो। लेकिन एक चीज ये भी है, देखो जिसको जब एक्सपीरियंस हो जाता जितना ज्यादा ना, तो वो अपना जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कम करते चले जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, मैं भी पहले बहुत सारे इंडिकेटर अप्लाई करता था, आरएसआई, मैकडी, ठीक है। अब मेरे इस चार्ट में आपको कोई इंडिकेटर दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। एक मूविंग एवरेज लगा रखा है, उसको भी रिमूव कर दूंगा, सिर्फ प्राइस एक्शन है और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न खुला हुआ है, और इसी को देख के मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन एक जो बेसिक होगा वो भैया 10 इंडिकेटर घुसेड़ देगा, उसके बाद बात करेगा। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो इंडिकेटर्स को रिमूव करना पसंद करता है। तो आप बोल सकते हो कि वो सब बातें गलत है, कि यार टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती, काम करती है। बस ये होता है कि उसको एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट का, प्राइस की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से वो ना, उसको जरूरत नहीं पड़ती इंडिकेटर लगाने की, ये बोल सकते हो आप लोग बस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टॉक में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो देखो सिंपल है, अगर आपने बैक टेस्ट करके रखा हुआ, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो आपने ये चीजें पैटर्न पास में देखे होंगे। तो ये स्टॉक का सपोर्ट बनना, देखो यहाँ पर, तो ये अगर स्टॉक यहाँ आता है 1305 रुपये, तो सपोर्ट लेगा, डेफिनेटली सपोर्ट लेगा। क्यों? क्योंकि पास में ऐसा हुआ है, आपने पास में देखा है कि यार ये सपोर्ट लेता है। देखो मान के चलो, देखो ये रहा, एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखो ये एरिया था, ये एरिया देखो पूरा सपोर्ट की तरह बनता था इसका, ठीक है। ये देखो एरिया सपोर्ट की तरह बनता था, और बिल्कुल वहां नहीं आया, लेकिन ऊपर आया, ऊपर चले गया, ठीक है। आपको बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलेंगे कि ये बिल्कुल उसके आसपास आएगा, वहां से यूटर्न ले लेगा 15-20 पैसे पहले, ठीक है। कभी कभी 15-20 पैसे होता है, कभी 15-20 रुपए होता है, ठीक है। वहीं यूटर्न ले लेगा, ऊपर चले जाएगा, और कभी कभार सेम प्राइस में आके सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो अगर स्टॉक इनकेस 1305 आता है, 1320 आता है, तो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर लेना, स्टॉक अच्छा है, ठीक है। 1305 बहुत बढ़िया स्टॉक है, ठीक है। इसको तो भैया डेफिनेटली ग्रैब करना, 1305 मिलता है। और आज तो भैया 1 करोड़ शेयर घर लेके गए, 1 करोड़, काफी बड़ा फिगर है, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा एक्यूमुलेट करो जितना कर सकते हो, अच्छा स्टॉक है। यहाँ से डबल के ट्रिपल भी कर सकता है, सिर्फ लगा के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, जितना नीचे गिरे उतना बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।